नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। जिन दहशतगर्दों ने पहलगाम को आतंकी हमले से लहूलुहान किया, जिन आतंकियों ने 28 बेगुनाहों का खून बहाया, उन्हें करारा जवाब मिलेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से देश भर में आक्रोश है। देश में एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की मांग हो रही है, क्योंकि मोदी सरकार और हमारी फौलादी सेना 2016 के उरी और 2019 के पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के घर में घुसकर उसे सबक सिखा चुकी है। उरी आतंकी हमले का जवाब भारत ने 10 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक करके दे दिया था। पुलवामा आतंकी हमले का जवाब भारत ने बालाकोट में 12 दिन के अंदर एयर स्ट्राइक करके दे दिया था। और अब लोग पूछ रहे हैं कि पहलगाम का अंजाम पाकिस्तान को कितने दिन में भुगतना होगा। किन्नर समाज के महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने पहलगाम की आतंकी घटना को लेकर सुभाष चौराहे सिविल लाइंस पर आतंकवाद का पुतला फूका और विरोध में कई नारे लगाए। वहीं अमेठी में भी लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है कि हम लोग पुतला फूंक के हम लोग ने मोदी जी से, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम लोग ने रिक्वेस्ट किया, उनसे मांग किया कि ये आतंकवादी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और जो पाकिस्तान जो आतंकवादी को पाल पोस के बड़ा कर रहा है, पूरा पाकिस्तान को ही खत्म कर देना चाहिए। जब तक पाकिस्तान रहेगा तब तक ऐसे ही हमारे हिंदुओं को खून बहेगा। तो ऐसे में पाकिस्तान को ही खत्म कर देना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आतंकवादी ने जितने हिंदुओं को मारा गया, बस उनके धर्म को पूछ के मारा गया, ना कि उनके जाति पूछा गया, ना उनके जगह पूछा गया, बस धर्म को पूछ के मारा गया, उनका गुप्तांग को देख के मारा गया। तो ऐसे में क्या है, बोलते हैं कि आतंकवादी का धर्म नहीं है, तो ये क्या है, ये घटना क्या बताती है? तो हम सभी हिंदुओं को, सभी हम लोग सनातनियों को अब एक होना चाहिए। एक हो के जाति से भी ऊपर उठ के ऐसे आतंकवाद का सामना करना चाहिए। ऐसे पाकिस्तानी लोग का पाकिस्तान देश लोग का सामना करना चाहिए और पूरा पाकिस्तान को खत्म करना चाहिए और आतंकवादी को खत्म करना चाहिए। जब तक हम लोग एक नहीं रहेंगे तब तक हम लोग सेफ नहीं रहेंगे। तो मैं ये कहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा एक ही एक मांग है कि 27 लोग हमारे हिंदू भाई मरे हैं, तो 2700 नहीं 27,000 आतंकी को फांसी में लटकाना चाहिए, 27,000 आतंकी को मारना चाहिए, तभी उनका आत्मा को शांति मिलेगा। तो हम लोग को सबको एक होकर आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगी कि जो कश्मीरी है, कश्मीरी लोग को भी आंख खोलना चाहिए, वो भी हमारे देश का एक हिस्सा है। वो लोग यहाँ कमाने आते हैं तो हम लोग भाईचारा का व्यवहार करते हैं, मगर वहाँ पे हमारे भाई बंधु जाते हैं घूमने के लिए तो आतंकियों ने गोलियों से भुना जाता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो हम लोग को सबको एकत्रित होकर जवाब देना चाहिए। मैं महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी, किन्नर कल्याण बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य। आज जो हमारे पुलवामा में हमारा आतंकवादी का जो हमला हुआ, हमारे 27 सनातनी भाई, जो हिंदू भाई हमारे, जिनकी जान ली गई, ना जात पूछी गई, ना किस जगह से आए पूछा गया, ना स्थान पूछा गया, ना स्टेट पूछा गया, सिर्फ हिंदू पूछ के और उनका गुप्तांग देख के उनको मारा गया। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही क्रोध का विषय है, जिससे हमारा पूरा किन्नर समाज पूरा एक गुस्से में है। उसी का अपना गुस्से का प्रदर्शन हम वही आतंकवादियों का पुतला यहाँ सुभाष चौराहे पे जला के अपना क्रोध को संजनानंद गिरी, स्वामी कौशल्यानंद गिरी जी की शिष्य श्री कौशल्यानंद गिरी की शिष्या संजनानंद गिरी। आज हम लोग ने आतंकवाद का पुतला फूका, जो हमारे कश्मीर में जो कल पुलवामा में 27 लोगों की जो आतंकवादियों ने मार गिराया है, तो हम उस चीज का पुतला फूक रहे हैं। और जो हमारे बंगाल में हिंदू भाइयों के ऊपर हिंसा हो रहा है, हिंदू पूछ के मारा जा रहा है, तो हिंदू कब तक अपने ही भारत वर्ष में हिंदू कब तक टारगेट होंगे? जनेऊ पहनने को टारगेट स्कूलों में हो जा रहा है, तिलक लगने को टारगेट स्कूलों में हो जा रहा है, हिंदू को नाम पूछ के मार रहे हैं। तो हम तो यही हिंदू भाई को बोलेंगे कि आप हर एक धर्म से बाहर निकलिए। जो जय भीम करते हो, ये करते हो, आज कहाँ है? मैं तो यही बात, संविधान कहाँ है? हमारे देश के लोग मर जा रहे हैं, आज बंगाल में लोग मर रहे हैं, कश्मीर में मर रहे हैं, तो कहाँ है संविधान? वो तो हम लोग आतंकवादी संविधान पूछ के नहीं आ रहा है, आतंकवादी सिर्फ हिंदू पूछ के आ रहा है। तो हमें इंसाफ चाहिए मोदी जी से कि आतंकवादियों को खात्मा हो, और जो मुल्क आतंकवाद को पनाह दे रहा, जो शरण दे रहा है, उसका भी खात्मा हो। मैं महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी की शिष्या श्रीमंत संजनानंद गिरी।
अमन चैन और शांति, जिस तरीके से वहां के निवासियों में उत्साह बढ़ा था, उसको इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। वहां का नागरिक आज मोदी जी और शाह के उसमें जो है वहां का नागरिक बहुत खुश है और उन्होंने 26 लोगों को जो मारा है उसका असर जो है आने वाले टूरिज्म पे पड़ेगा, जिससे वहां के लोगों की आय घटेगी। जिस तरीके से उनकी आय इधर बढ़ी थी जो है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। लेकिन अमित शाह जी ऐसा नहीं होने देंगे, मुझको माननीय गृह मंत्री जी के ऊपर पूरा विश्वास है। पहले तो ये घटना की मैं जो हुई है कश्मीर में, मैं निंदा करता हूं और मैं ईश्वर से मृत आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवार वालों को सहन शक्ति दे। ये घटना कोई नई नहीं है, जब से देश आज़ाद हमारा हुआ है और कहीं न कहीं सरकार की नाकामी है। कहते थे धारा 370 हमने हटा दिया, अमन चैन हो गया। ये सरकार गपलत की बात कर गई। यहीं पे सरकार फ्लेवर है कि धारा 370 से हटाने से आप ये महसूस नहीं कर सकते हैं कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर से खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर का आतंकवाद खत्म कब होगा? जब उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। हम जम्मू कश्मीर जाते हैं, वहाँ के लोगों को हम पैसा देते हैं जिससे वहाँ की रोजी रोटी चलती है और वहाँ आर्थिक विकास होता है। पर्यटक को मेरे हिसाब से अब जम्मू कश्मीर वालों को समय आ गया है बता देना चाहिए, विशेष तौर से कश्मीर, पहलगाम और भी जो इस तरह से हैं अगल बगल, यहाँ पे जो उनकी नाव खड़ी होती है वो 1000 रुपए लेते हैं एक सवारी का। हम तो ये कहेंगे भारतीयों से कि वो कश्मीर जाना बंद करें। उनकी जब अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो आतंकवाद जल्दी नहीं पनपेगा। हमारे हिसाब से ये धारा 370 हटा करके आप इसमें आतंकवाद आप नहीं खत्म कर सकते हैं। वहां की अगर आपको कमर तोड़नी है तो वहां पे जो भी इस तरह के टेररिस्ट आप कहते हैं पकड़े गए हैं, मारे गए हैं, गोला बम, रोज बारूद बम बरामद हो रहा है, 2 आदमी आप मार देते हैं, हमारे 50 मारे जाते हैं। ये मैं यहाँ पे आज की डेट में फेलियर कहूंगा। हमारी एजेंसी फेलियर है और वहाँ के आदमी में कश्मीर के विशेष तौर से उनके अंदर जिहादी भावना है। उनको इस तरह सुधारा नहीं जा सकता है, उनको संविधान के दायरे में नहीं सुधारा जा सकता है। वो जिस भाषा में हमसे बात करते हैं, मैं चाहूंगा भारत सरकार उस भाषा में बात करे। और जो कल हुआ बहुत निंदनीय हुआ है। इस पे हमारे यहाँ सब काफी गंभीर चिंता का विषय बन गया है। और आज जो है देखिए कि जिस तरीके से आतंकवादी के ये कारनामे होते हैं, हमारे यहाँ विपक्ष पार्टियां जितनी भी हैं सब मौन रहती हैं। इस पे इनके मुंह में ताला लग जाता है, जैसे बंगाल मुर्शिदाबाद में हुआ। अगर लोकतंत्र में अगर हमारे विपक्ष पार्टियां और सरकार इकट्ठे नहीं होंगी तो इसी तरीके से लोग भेद जान करके और उनसे मिल करके इस तरीके से हमले करते रहते हैं। और ये जो बहुत है निंदनीय कार्य है, इस पे जो है सरकार को ठोस कदम उठा करके आतंकवादियों को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्राइक करके पाकिस्तान में उन्होंने किया था, उसी तरीके से दोबारा करना चाहिए भारत सरकार को। निंदनीय घटना है, आतंकवादी पस्त हो चुके हैं। इस घटना को अंजाम देकर उन्होंने अपना हौसला बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन देश और पूरा शासन तटस्थ है। इनके खिलाफ अच्छी कार्रवाई की जाएगी, सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी। इनका इसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिस भाषा ने इन्होंने आतंक का अंजाम दिया है। अंजाम तो इन्होंने दे दिया, इसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा इनको। जल्दी ही प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा, सेना द्वारा इनका माकूल जवाब दिया जाएगा। इस तरह की घटनाएं चाहे जिसके साथ वो निंदनीय होती हैं। इस तरह घटनाएं केवल आतंक पैदा करने के लिए, भय उत्पन्न करने के लिए की जाती हैं, जो समाज के लिए, देश के लिए हमेशा खतरनाक होती हैं। इस तरह की घटनाएं पूरा देश की निंदा कर रहा है और निंदनीय है। इस तरह के कृत्य देश को। वहीं श्रीनगर से दिल्ली तक हलचल के बीच कश्मीर घाटी भी इस आतंकी वारदात के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। इस जघन्य आतंकी
वारदात के खिलाफ पहलगाम समेत कश्मीर के कई इलाकों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा पहली बार है जब कश्मीर के लोग आतंकियों के खिलाफ खुलकर बोलते नजर आ रहे हैं। सत्ताधारी, विपक्षी सभी दल इस वारदात के विरोध में एकजुट हो गए हैं, एक साथ खड़े हैं। तो वहीं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसा संगठन भी घाटी बंद का आह्वान कर रहा है। आतंकी वारदात के खिलाफ पहलगाम से श्रीनगर तक दुकानें और पेट्रोल पंप बंद हैं। अधिकारियों के मुताबिक बीते 35 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी आतंकी वारदात के खिलाफ कश्मीर की आवाम ने घाटी बंद का आह्वान किया हो। पहलगाम अटैक पर कश्मीर का रिएक्शन इस बार बिल्कुल अलग बताया जा रहा है। कुछ बातें पहली बार दिख रही हैं, जैसे कि आतंकी घटना के खिलाफ बंद का ऐलान। हमले के दूसरे दिन पूरा कश्मीर बंद रहा। पीड़ितों की मदद के लिए लोगों ने हाथ बढ़ाए। इस घटना के बाद पीड़ितों की मदद के लिए लोग आगे आए। वहीं समाचार पत्रों ने भी काले रंग में अपने पहले पन्ने छापे, साफ तौर पर यह जाहिर किया कि ये जो दिन था वो काला दिन था, ब्लैक डे था कश्मीर के लिए। कश्मीर घाटी के कई प्रमुख समाचार पत्रों ने अपना पहला पन्ना काले रंग में छापकर पहलगाम की आतंकी घटना के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। और हमारे साथ बातचीत के लिए रवि काचरू जी जुड़े हुए हैं, सचिव हैं पुनः कश्मीर से। विकास अग्रहरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रवि जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी मैं, क्योंकि आप कश्मीर से हैं, ये जो घटना हुई इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी। आज ऐसा पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि कश्मीर में लोग जो हैं इस आतंकी घटना के खिलाफ आवाम खड़ी नजर आ रही है, प्रदर्शन करती नजर आ रही है, बंद का ऐलान किया गया है। जी, क्या कहेंगे सर इस पर? बहुत अच्छी बात है। जो दिखता है वो माना जाता है। जो दिख रहा है सामने, खाली बातें करने से नहीं होता। अगर दिख रहा है सामने तो हर एक आदमी को मानना पड़ेगा। और आपने जैसे पहले कहा, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये कश्मीर का अकेला मुद्दा नहीं है, पहलगाम की घटना अकेली मुद्दा नहीं है। हाँ, डेफिनेटली इसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि हमने आज देखा 35 साल में पहली बार इस टाइप का रिएक्शन। वहाँ की जो अभी आपने सूचनाएं दी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और सब बंद था, जम्मू भी बंद था और कश्मीर भी बंद था। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी सरकार का जो है। मगर ये इनफ नहीं है, क्योंकि जो हुआ है वो बहुत ही इनफ से ज़्यादा इनफ हो चुका है। हम इसकी तारीफ़ करते हैं जो आज उन्होंने जिस स्थिति में आज अमित शाह जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्थिति बना दी है। डेफिनेटली केंद्र को इसका बहुत बड़ा वो जाता है, ध्येय जाता है। मगर हाँ, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और हमारे जो प्रेजेंट केंद्र की सरकार है, उन्होंने समय समय पे डिफरेंट नेताओं ने हमको आश्वासन दिया है, देश को आश्वासन दिया है, कहा है कि हम जल्दी ही पीओके को वापस अपने कंट्री में मिला लेंगे। तो अब हमें समझता हूँ अब बिल्कुल जो आज अद्भुत सा हुआ है बंद को लेकर के, ये सब बातें, अब मेरे ख्याल से पीक टाइम आ चुका है। अब हमको एक तो पीओके को वापस लेकर के एक सबक देना है पाकिस्तान को, जैसे बांग्लादेश हमने लेकर के उस वक्त किया था, एक संदेश दिया था, उसी तरह से पीओके को लेकर के हम अमन शांति की तरफ अपना कुछ करना पड़ेगा। हमको डिफेंसिव नहीं चल के ऑफेंसिव होना पड़ेगा। और जैसा अभी बीच में हमारे भी कुछ वक्ताओं ने कहा कि हमें जब तक पाकिस्तान को नस्ते नाबूद नहीं कर देंगे हम, तब तक हमारे लिए परमानेंट पीढ़ी से पीढ़ी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। छोटी सी फालतू की जो है हमारे लिए आफत का कीड़ा बनी रहती है जरा सा भी। तो डेफिनेटली जो हमारी सरकार ने किया है आज की घटना के बाद, वो बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा लगा। मगर डेफिनेटली हम चाहेंगे इसके बाद और तगड़ा कदम और सख्ती साथ युद्ध स्तर पे जरूर होना चाहिए समस्याओं के समाधान के लिए। बिल्कुल, रवि जी बड़ी बात कह रहे हैं कि इस पर अब जो है रिएक्शन देना पड़ेगा। अब केवल बातचीत से हल नहीं निकलेगा, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब और ईंट का जवाब पत्थर से भारत को देना पड़ेगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे बोलेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम मुद्दे पर प्रधानमंत्री लगभग 2 घंटे से सीसीएस की बैठक जो है वो जारी है। और इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे, इस मुद्दे पर बोलेंगे। बैठक में एनएसए अजय डोभाल भी मौजूद है, राजनाथ सिंह भी मौजूद है बैठक में।
बताते चलें कि पाकिस्तान से प्रतिशोध को लेकर इस बैठक के बाद बड़ा फैसला लेगी भारत सरकार, ये कयास लगाए जा रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है सीसीएस की, और ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को संबोधित करेंगे और इस पहलगाम हमले को लेकर अपनी बात प्रधानमंत्री रखेंगे। एक बड़ा फैसला भारत सरकार ले सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। और क्योंकि पूरे देश की, पूरे अवाम की भी यही आवाज है इस आतंकी हमले के बाद कि अब पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने का दिन आ गया है। विकास अग्रहरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। विकास जी, हाई लेवल मीटिंग चल रही है, लगातार जारी है। इस बैठक से कई बड़े फैसले होने के ऐलान हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो देश की आवाम है वो भी इस घटना की कड़ी निंदा कर रही है, आक्रोश से भरी हुई है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो उसका पक्ष क्या है इस पूरे मामले को लेकर? सरकार अगर कोई बड़ा फैसला लेती है तो विपक्ष का स्टैंड क्या होगा? अदिति जी, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि पाकिस्तान के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी कभी भी नरम रुख नहीं अख्तियार करती है। 1971 इस बात का उदाहरण है कि हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की यह मांग है कि इस्लामाबाद से हमें अपने राजनीतिक संबंध खत्म करने चाहिए, राजनयिक संबंध खत्म करने चाहिए, हमें वहां पे जो अपना दूतावास है उसको बंद कर देना चाहिए और सिंधु घाटी, सिंधु नदी का जो सभ्यता का जो समझौता है, हमें उसको सिंधु नदी समझौता तत्काल से रद्द कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि यह सही समय है, पाकिस्तान से पीओके लेने का यह सही समय है, क्योंकि पाकिस्तान की माली हालत कंगाल हो चुकी है। वो किसी भी आटा तक खरीदने के लिए आज की डेट में वो जो है नहीं खड़ा हो सकता है। तो ये सही समय है, क्योंकि हमारा पहला से ये मानना रहा है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और कोई छेड़ देगा तो छोड़ेंगे नहीं। हम कांग्रेस पार्टी देश का संपूर्ण विपक्ष भारत सरकार के साथ में है। हम यह सरकार से मांग करते हैं कि इस बार पाकिस्तानियों को ऐसा सबक सिखाया जाए, पाकिस्तान के जो जनरल ने गलत बयानी की उसको ऐसा सबक सिखाया जाए कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां, जो 1971 के बाद लगभग 50-55 साल हो गया है, पाकिस्तानी भूल गए हैं, हमें उनको फिर से बचाना होगा। हमें तो यहां तक अब लग रहा है कि ये तो सही समय है कि पाकिस्तान ने हमें मौका दे दिया है, हमें बलूचिस्तान का फ्रंट भी खोल देना चाहिए। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति इस बात की नहीं है कि भारत सरकार इस चीज पर आकर के एग्रेसिव हो, आक्रामक हो, और कांग्रेस पार्टी संपूर्ण विपक्ष भारत सरकार के साथ में है। हम जैसे युवाओं का रक्त इस देश पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। हम जैसे लोग पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं, किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की गीदड़ भभक्की से नहीं डरेंगे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बस सरकार से यह अनुरोध है हमारा कि सरकार की इच्छा शक्ति में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है, मतलब आप सोचिएगा कि एक महिला कह रही है कि मुझे गोली मार दो, तुमने मेरे पति को गोली मार दिया है। ऐसी शर्मनाक स्थिति इस देश में कभी नहीं आई है और ये निंदनीय है, और जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और उन महिलाओं के दर्द का शायद हम यहाँ बैठकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो अभी किस पीड़ा से गुजर रही होंगी। अदिति जी, उनका परिवार जो है, उन्होंने जो खोया है वो शायद कभी हम नहीं लौटा सकते। लेकिन ये जो कार्रवाई, अब सरकार क्या एक्शन लेगी इस पर पूरे देश की नजर भी इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जो जख्म उन परिवारों को मिले हैं उस पे वो मरहम लगाने का, थोड़ी बहुत राहत देने का कार्य जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सरकार रवि जी, आप क्योंकि कश्मीर से जुड़े हुए हैं, जमीनी स्तर पर आपने कश्मीर में कार्य किए हैं, आप कश्मीर में रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि ये जो आए दिन आतंकवादी घटनाएं, जो लोग मारे जाते हैं कश्मीर में, उनके पीछे आखिर वजह क्या है? क्या हमारे देश की सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में देखने को मिल रही है? क्या सुरक्षा व्यवस्था जो है वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है, सुरक्षा एजेंसियां? बिल्कुल आपने सही कहा, और ये हर कॉमन आदमी बिना किसी दिमाग को लगाए इस बात को कह सकता है, बिल्कुल स्पष्ट है। हम आपको याद कराना चाहेंगे कि जब पंजाब का मामला था, गड़बड़ा गया था, हम लोग जो न्यूज़ चैनल और जो भी सुनते थे तो हम अपना बताते हैं एक्सपीरियंस, हमें समाज में ये लगता था अगले 15 दिन में ये खालिस्तान बन जाएगा, अनाउंस हो जाएगा। मगर जब उस वक्त जो भी गवर्नमेंट थी उसने एक कंडीशन की, लगाया, आर्मी को पावर दी और उन्होंने वहाँ किया। आज खालिस्तान का नाम ख़त्म हो चुका है, पंजाब पंजाब है, देश का हिस्सा है, प्रगति कर रहा है, जैसे पहले था वैसे पहले था, खत्म हो गया। इस घटना को मैं याद करा करके ये कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है देश को, राष्ट्र को बचाने के लिए सेनाओं के माध्यम से। और हमें जो सूचनाएं मिलती हैं, अपने जो हमारे संपर्क वहाँ पे रहे हैं,
कि आर्मी को पावर नहीं दी जाती, खाली बंदूकें और राइफल हाथ में रखी रहती है। उनको पावर नहीं है कि किसी आतंकवादी को छू सके, किसी के पे गोली चला सके। नहीं, आपको शक है जो पत्थरबाजी हो रही थी, क्या किसी को मारते हुए आपने सुना कि किसी पत्थरबाजी के ऊपर? क्या ये पॉसिबल नहीं था? क्या आर्मी का आदमी उन पर गोली नहीं चला सकता था? या जो घटनाएं और हुई उस पर कहीं भी गोली चला पाई आर्मी? इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो जिस दिन मैंने पंजाब का जो आपको खालिस्तान का जिक्र किया, या आज आप कश्मीर की बात है, और ये जो घटनाएं दुर्घटनाएं और जो लैप्स हो रहा है इंटेलिजेंस का और वहाँ तक पहुँच रहा है, तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमको नज़र आता है, जो डीडी बख्शी साहब के भी स्टेटमेंट अगर आप सुने, देखें, उनसे बात करें, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है हमें अपनी सेना को फुल पावर तरीके से देनी पड़ेगी, ताकि वो जो चाहें, जैसे चाहें, जिस तरह से चाहें, राष्ट्र को बचाने के लिए उस कार्रवाई में कहीं चूक ना कर पाए। बिल्कुल और हमारा राष्ट्र बिल्कुल इतना कमजोर नहीं है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हमारा राष्ट्र जो है वो किसी भी एंगल से कमजोर नहीं है। हमारी सेना जो है वो बेहद ताकतवर है और ये दम भी रखती है कि पाकिस्तान को ही तबाह कर दे। और अब सबकी नजर जो है वो कल प्रधानमंत्री मोदी सुबह क्या बोलते हैं, क्या फैसला इस सीसीएस की मीटिंग के बाद लिया जाता है, इस पर ही टिकी होगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पहलगाम के आतंकी हमले के बाद से देश में लगातार आक्रोश जारी है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग चल रही है और जल्द ही इस मीटिंग में क्या डिसीजन लिया जा रहा है ये भी आपके सामने हम रखेंगे कि क्या फैसला सरकार ने लिया है, क्या रुख सरकार जो है वो इख्तियार करेगी और क्या एक्शन लिया जाएगा पाकिस्तान के ऊपर इस नापाक करतूत के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।